बॉलीवुड से बॉलीवुड की बात शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड से बॉलीवुड की बात के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिन्होंने कई मूवियों में अपने किरदार को निभाया है एक्टिंग के रूप में, और ऐसे में क्या कुछ उनसे जुड़ी हुई ज़िंदगी के किस्से हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना करियर बॉलीवुड में एक्टिंग का चुना है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है बॉलीवुड एक्टर अली खान। अली खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी, थैंक यू। अली खान जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने बॉलीवुड एक्टर के रूप में अपनी जो पहली सीढ़ी है वो कब शुरू की और क्यों? देखिए यादव जी, कहानी बहुत पुरानी है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं बिहार के गया ज़िले के बहुत छोटे से गांव से हूँ। छोटा सा गांव इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें उस ज़माने में मेरी पढ़ाई लिखाई लालटेन से हुई थी, लाइट्स नहीं थी जी। तो मैं किसान का बेटा हूँ, खेती वगैरह मेरे वालिद साहब करते थे। लेकिन पहली दफ़ा जब मैं मुंबई आया, बड़े बहनोई हमारे उनके डैडी मक्का मदीना से हज से वापस आ रहे थे उनको लेने के लिए जी। तो जब मैं मुंबई आया, आज वो दुनिया में नहीं, हमारे बहनोई साहब मरहूम रहमानी खान साहब, तो हमारी जो यहाँ बम्बई में जब मैं आया और जैसे वीटी स्टेशन पर उतरा तो पहले तो मैं ऐसे सारी बिल्डिंगों को देख रहा था कि बिल्डिंगों को देखने के लिए ऐसे करना पड़ रहा था कि पहले तो मुंबई था, अभी मुंबई हो गया, तो मैं मुंबई को बड़े गौर से देख रहा था स्टेशन पर उतरते ही। फर्स्ट टाइम आया था जी। हमारे एक कज़न थे यहाँ पे, संजय खान साहब के यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, निशात अली खान जी। उस ज़माने में फिल्म बन रही थी चांदी सोना, अब्दुल्ला, तो संजय खान साहब के यहाँ तो हम लोगों ने उनसे ख्वाहिश जाहिर की कि भाई हम लोग RK स्टूडियो देखना चाहते हैं और अमिताभ बच्चन जी को मिलना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा फ़ैन था उनका कॉलेज के ज़माने से, और उस ज़माने में टॉप के विलेन थे रंजीत। तो ऐसी बात हुई, हमारे दोस्त जो बाद में बहुत अच्छे दोस्त बड़े भाई बने, रज़ा मुराद साहब, उनकी आवाज़ के बड़े क़ायल थे जी। अब ये हुआ कि हम लोग कट्टू RK स्टूडियो गए। वहाँ जाने के बाद मैंने गेट पे अंदर बड़े मुश्किल से एंट्री हमारी हुई जी, जहाँ पे शूटिंग कर रहे थे अमिताभ बच्चन जी। तो क़स्में वादे एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैं शॉट देख रहा था। मैंने कहा हम लोग तो गांव में जो रामलीला वगैरह करते हैं, उस ज़माने में कभी राम बनता था, कभी रावण बनता था, तो ये तो बड़ा आसान काम है, 2 लाइन डायलॉग कट इट। तो मैंने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ जी। खैर ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक में अमित जी बाहर आए, मैं उनसे मिला। मैं किसी और दूसरे एक्टर से नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन जी को मिला और उनको देखता रहा, उनकी पर्सनालिटी, उनकी हाइट। उस ज़माने वो ही वॉज ऑन द टॉप पोजीशन पे थे। तो मैं उनसे मिला और मिलने के बाद कहा कि मैं अली खान हूँ और बिहार से हूँ, गया से हूँ। तो उन्होंने कहा बोध गया उनको जी। फिर मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया, लाल डायरी लेके गया था, आज भी मेरे पास। तो वो मैं उनको देखता रहा जाते हुए, वो जाके वैनिटी वैन, जो उस ज़माने में वैन टाइप की, उसमें बैठे वो। फिर दूसरे सेट पे गया तो रंजीत जी शूट कर रहे थे, उससे भी मिला, उनका भी ऑटोग्राफ लिया। मुझे याद है कि मैंने कहा कि रंजीत जी ज़रा डेट डाल दीजिए। बोले यार खुद से डाल लेना, इतना टाइम कहाँ। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये 2 कलाकार से मिलने के बाद जब मैं मुंबई से गया के लिए लौट रहा था अपने जिया और उनके डैडी को लेके जी, तो रास्ता भर में ये सोचता रहा कि यार फिल्मों में काम करना बड़ा आसान है, क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊँ जी। क्योंकि हाइट पर्सनालिटी थी, दिल डॉल था, लंबा चौड़ा, और BSc का स्टूडेंट था उस ज़माने में जी। तो मुझे लगा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके और इस काम में लग जाऊँ। इसी तरह BSc किया, मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ कुछ वजह से, लैक ऑफ मनी जी। पैसे बड़े डोनेशन पहले बहुत लगते थे, मेडिकल कंपटीशन में थोड़े से नंबरों से फेल कर गया था। तो फिर डैडी का ये था कि लॉ में उन्होंने एडमिशन करा दिया जी। तो मुझे लॉ का जो सब्जेक्ट है बड़ा ड्राई लगता था, तो सेकंड पार्ट तक तो किसी तरह से मैंने उसको किया जी। थर्ड पार्ट यहाँ से मुंबई से हमारे दोस्त, मेरे गांव के मैगरा के रमेश सिंह जी थे, और उनके दोस्त थे शमरेंद्र गुहा। ये दोनों ये बड़ी जोड़ी, बड़ी दोस्ती थी जी। इन लोगों ने मुझे कॉल किया, टेलीग्राम भेजा कि भाई एक फिल्म बन रही है कातिलों के कातिल, अर्जुन हिंगरोने की जी, और उसमें ऋषि कपूर हैं, धर्म जी हैं, और धर्म जी के साथ एक सीन है। खैर वो
मुझे तो ये था कि अंधा अंधा मांगे दो आँख, ऐसा सहारा मिला। टेलीग्राम मिलते ही मैं मुंबई आ गया जी। बम्बई आने के बाद इन लोगों से मिला तो हमारी शुरुआत हुई सन एंड सन होटल सी साइड से, जी। जो कि 5 स्टार होटल में शमदर गुहा जी के साथ में रुका। फिर पैसे ख़त्म हो गए तो खारिश की झोपड़पट्टी में भी रहा, चूहों ने बड़ा खून पिया मेरा। पर उस फिल्म में काम तो मिला मुझे, एक लाइन भी थी, एक डायलॉग भी था मुझे कि धर्म जी भीड़ में से आते हैं मारते हुए लोगों को, तो मैं कहता हूँ कि पातशाह भाई इससे मत उलझना, ये कुंफू और कराटे का चैंपियन भी है। जी। ब्रूस ली, उसमें ओरिजिनल ब्रूस ली को बुलाया गया था। जी। लेकिन अफसोस कि वो फिल्म में वो सीन नहीं रहा, तो मुझे बड़ी बेचैनी हुई जब मैं, ये बात अच्छी थी कि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैंने इसमें काम किया। मेरे साथ सरप्राइज होगा जब फिल्म रिलीज हो। जी। खैर शत्रु जी के बारे में, शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे बिहारी बाबू, पता चला कि वो एक फिल्म बना रहे हैं कालका, जिसकी शूटिंग झारखंड में होगी, धनबाद में। जी। तो मैंने शत्रु जी के मामा से, हमारे यहाँ बिहार में गया में लाइट का सिस्टम ये था कि 2-3 घंटे गायब हो जाती थी लाइट। जी। तो मुझे याद है कि उन्होंने लालटेन से चिट्ठी लिखी थी शत्रु जी को, अली खान जी जा रहे हैं जी। और अपनी फिल्म कालका में इनको कोई भी एक सीन दो। जी। मिले उनसे तो शत्रु जी देखते रहे, उन्होंने कहा किसी एक अच्छे एक्टर को रिप्लेस करके, चूँकि मामा का ख़त था, जी। तो उन्होंने मुझे कालका में एक गोपी नाम का कैरेक्टर दिया, जो सारे मजदूर होते हैं जो धनबाद के खदान में उतरते हैं, और सीन ये था कि सब लोग खदान में उतर रहे हैं, तो मैं सुधीर पांडे जो एक्टर हैं उनसे मैं पूछता हूँ जी। एक बड़ी सी वो डोली टाइप की है, उसमें बैठ के मजदूर नीचे जाते हैं खदान में, तो मैं पूछता हूँ कि ये क्या चीज़ है, तो बोलते हैं कि डोली। तो मैं कहता हूँ कि जाओ नहीं कहीं टूट जाए तो क्या हुई। ऐसे लाइन्स थे वो, मोरस शॉट वहाँ पे हुआ और फिर हम खदान में जाके शूट करते हैं। कालका से हमारी एक्चुअली शुरुआत हुई। उसके बाद फिर हमें एक फिल्म मिली थी अहमदिल जल्लाद। जी। मजहर खान उस ज़माने में एक पिक्चर आई थी शान, जिसमें उनका बड़ा अच्छा रोल था। जी। आते जाते हुए हम सब पे नज़र रखते हैं, जो गाना उन पर फिल्माया गया। तो हमारे दोस्त देवेश खान, रांची झारखंड के हैं, उन्होंने ये फिल्म मुझे उस फिल्म में मुझे कास्ट करवाया था। तो उस फिल्म से मेरा एज ए मेन विलन कैरियर शुरू हुआ, लेकिन चूँकि एवरेज फिल्म थी, फिल्म चली नहीं, तो अली खान नोटिस नहीं हुई। तो फिर पता ये चला कि मनमोहन देसाई जी एक फिल्म बना रहे हैं जी। जिसका नाम अल्लाह रखा। तो मैं उस अहमदिल जल्लाद का कैसेट लेके अल्लाह रखा के सेट पे गया, चांदी वाली स्टूडियो। जी। और मनमोहन देसाई जी और केतन देसाई जी शूट कर रहे थे, अनुपम खेर जी का शॉट था और गुलशन गुरु। तो लोगों ने देखा कि यार कोई लड़का बड़ा हैंडसम सा सामने खड़ा हुआ है, और एक कैरेक्टर, रॉबर्ट कैरेक्टर की ज़रूरत थी उनको। जी। तो ब्रेक हुआ, मैंने कहा कि सर, मनमोहन देसाई जी से, मैंने कहा सर ये मैं एक फिल्म है, इसमें मैंने मेन विलन किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फिल्म में मुझे कोई रोल दें। जी। मैंने कहा देखो भैया, इसमें आपने मेन विलन किया होगा, लेकिन ये मनमोहन देसाई की MKD की एक ये बैनर की फिल्म है, इसके 4 सीन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो फिर उन्होंने मुझे रॉबर्ट कैरेक्टर का अल्लाह रखा में दिया। फिर उसके बाद उन्हीं की एक फिल्म शुरू हुई, तूफान, जो अमिताभ बच्चन जी थे। जी। तो सोने पर सुहागा हो गया कि बच्चन साहब को बहुत करीब से देखने का मौका भी मिलता था, और देखता रहता था मैं इनको, कि जिनका मैंने ऑटोग्राफ लिया था, जिनकी शूटिंग की थी, आज उनके साथ मैं शॉट दे रहा हूँ। जी। तो ये मैंने तूफान भी उनके साथ की। जी। अली खान जी, आपने अपने करियर में अगर हम बात करें बेस्ट मूवीज़ की कहीं ना कहीं, तो गदर 2 से अभी आपकी जो रिसेंटली जो मूवी आई है, उसके पहले कई ऐसी बहुत सी मूवियाँ हैं, खुदा गवाह, जहाँ से आपकी एक आपको एक कहीं ना कहीं बेस्ट मोमेंट मिला है। ऐसे में ऐसी कौन सी 5 मूवी है जो आपकी बेस्ट में ये कहें कि आपके करियर में एक बेस्ट मूवी थी, और ऐसे आने वाले और कौन से नए प्रोजेक्ट है इसके बारे में बता सको, इसको आने वाले समय में देख सकें? देखिए, 5 फिल्मों में से सबसे नंबर 1 जो है खुदा गवाह जी, जिसमें हबीबुल्ला जो कैरेक्टर था वो हमने शूट किया था अमित जी के साथ, और बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था ये। इसकी शूटिंग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हुई थी वहाँ अफ़गानिस्तान में। जी, हबीबुल्ला जो कैरेक्टर है वो बच्चन साहब के साथ मेरे अच्छे सीन्स थे, और श्रीदेवी के बाप का कातिल होता किरण कुमार का छोटा भाई। जी, इस फिल्म से मेरी पहचान बनी ऑल ओवर इंडिया, नोटिस हुआ मैं
कि कोई एक नया कैरेक्टर है। मुकुल आनंद जी डायरेक्टर, मनोज देसाई जी और नज़ीर भाई इसके प्रोड्यूसर थे। तो ये सुपर डुपर फिल्म हिट हुई थी। चूँकि अमित जी का 5 साल के बाद, 5 साल उन्होंने काम छोड़ दिया था, फिल्मों में काम नहीं करते जी। तो 5 साल के बाद कमबैक हुआ था। तो उस वजह से ये फिल्म जब बन के आई और पूरे हिंदुस्तान में इसके गाने भी बड़े सुपर डुपर हिट हुए थे। तू ना जा मुझे, तू ना जा मेरे बादशाह, ये जो गाना था बहुत हिट हुआ था। ऐसे ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद मेरी दूसरी फिल्म थी सरफरोश, कैप्टन शफी बना था जी। राजस्थान के जैसलमेर में ये शूट किया गया था, बहुत हिट हुई थी। उसके बाद कोहराम थी, उसमें भी अमिताभ बच्चन जी थे जी। तो मुकेश ऋषि के हम भाई बने थे, ये भी सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। उसके बाद माँ तुझे सलाम, इंडियन, ऐसी 4-5 फिल्में, अली बाबा 40 चोर, ये 4-5 फिल्में जो मेरी थी सुपर डुपर हिट हुई और इससे आपके भाई अली खान का बड़ा नाम हो। आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से हैं आपके? देखिए अभी तो आई थी गदर 2 जी। जिसमें वली मोहम्मद जो कैरेक्टर है मेरा वो मैंने किया था। उसके बाद आज़म आई थी अभी, उसमें भी रज़ा भाई हम सब बड़े 3-4 विलेंस थे, उसमें बड़ा अच्छा काम था मेरा। जी। अभी 3 फिल्में मैंने शूट किया जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि नए साल में 2024 में ये रिलीज़ होगी। एक साउथ की मालिक ने चाहा तो मार्च में जी। एक पिक्चर मेरी साउथ की शुरू हो जाएगी और बाकी ये कि जो भी है ऐड मिलती है, वेब सीरीज़, ऐसी फिल्में करता रहता हूँ। जी। अली खान जी, आपके करियर की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा आपका एक बेस्ट किरदार है जो आपको हमेशा लगता है कि नहीं, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, और इसके कुछ डायलॉग्स जो आप सुना सको? देखिए मुझे लगता है कि एक तो मैंने जो संजय खान साहब की सीरियल शूट किया था टीपू सुल्तान, जिसकी सारी शूटिंग राजस्थान के जयपुर के आगे सामोद में हुई थी, और दूसरे महाभारत, और ये दोनों सीरियल से भी मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था। महाभारत में यक्ष बने थे, यक्ष भगवान जो रजिस्टर से 100 सवाल करता, और टीपू सुल्तान में हैदर साहब, हैदर अली का जो भाई होता है, चचाजाद भाई होता है, वो किया था। लेकिन जो डायलॉग मेरे हिट हुए थे खुदा गवाह के जी। कि जब अमित जी फांसी के फंदे पे से उठा के मुझे लेके भागते हैं तो मैं कहता हूँ कि वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दिए तुमने मुझे बचाकर, अरे पाशा भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, मिला हाथ। तो अमित जी कहते हैं ओए खुश है, एक मौत दूसरी मौत से हाथ मिलाना चाहती है। तो मैं कहता हूँ कि मौत तो बहुत पीछे रह गई। बोलते नहीं, अभी भी तेरे सामने खड़ी। और मैं अपने भाई किरण कुमार को आवाज़ देता हूँ, भैया ये भी बेनज़ीर का आशिक लगता है, मेरा सर काट कर उसे हासिल करना चाहता है, उड़ा दो इसे, उड़ा दो। ये डायलॉग जो था इतना हिट हुआ था। अली खान जी, आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ में कुछ 4 या 5 मूवी शायद आई थिंक करी है, लेकिन वो आपकी बेटे और बेटी की शादी में भी आए थे, और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोग जानना भी चाहते हैं कि आपका ऐसा कौन सा पर्सनल रिलेशन है उनके साथ में कि आपके ऑलमोस्ट कार्यक्रम में आपके साथ कहने को नज़र आ जाते हैं। देखिए अमित जी की मानता है, मैं उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री में आया जी। उनके मतलब आज भी उनकी परछाई गई है, उनके लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है, पता नहीं क्यों, कौन से जन्मों का रिश्ता है, मुझे खुद नहीं मालूम कि आज उनको ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो ऐसा लगता मुझे तकलीफ़ हुई। ये फैक्ट है कि वो मेरे बेटे फैयाज़ की भी शादी में आए, मेरी बेटी आशना की भी शादी में आए, और उनकी जो इंसानियत है, जो महानता है कि जब मैं उनको कार्ड लेके गया कि मेरे बेटे की शादी जिसको आपने तूफान के सेट पे गोद में लिया था, बोले अरे इतना बड़ा हो गया, कौन बनेगा करोड़पति का सेट पे हम गए, ये शाज फिल्म। तो बेटे में गए, बड़े खुश हुए, आए, वो जलवा बिखेर के चले गए। यानी मेरे जो बेटे के सास ससुर थे उनको भी लगा कि यार अली खान के कॉन्टैक्ट्स, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी आए। फिर बेटी की भी शादी में आए, मैंने कहा कि अगर बेटी की शादी में नहीं आएगा तो बेटी नाराज़ हो जाएगी। तो इंसानियत, बड़प्पन वो कहीं जाते नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि उनके दिल में, मेरे दिल में, ये बस मालिक जानता है कि कौन सी ऐसी मोहब्बत है, कौन से जन्मों का रिश्ता है, ये मुझे भी नहीं मालूम है। उन्होंने मेरी कदर रखी, मेरा मान सम्मान बढ़ाया, और मेरी पूरी फैमिली, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली उनकी आज भी
शुक्रगुजार है। और अली खान जब तक जिंदा है मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा, और वो हमारे बड़े भाई हैं, दिल से मैं उनको चाहता हूँ और चाहता रहूँगा, उनकी पूरी फैमिली को। जी अली खान जी, आपके हाल ही में कुछ फ़ोटोज़ वायरल हुआ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ में, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो आपका राजनीतिक करियर जो है वो आने से पहले ही आरजेडी के साथ में ख़त्म हो चुका था, क्योंकि पहले आपको टिकट देने का एक आश्वासन भी दिया गया, और जो सर्वे जो से बड़े जितने सर्वे एजेंसीज हैं उनके सर्वे में आपको लगभग 63% के अबव आपको वोटिंग दिया गया था, 53 सॉरी, और कहीं ना कहीं आपको वहाँ से डिनाई कर दिया गया। तो आखिर वो पूरा मामला क्या था, और इस समय आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ जो दिखे थे, तो क्या फिर से आप कांग्रेस के साथ आने वाले हैं भविष्य में, ऐसा हम कह सकते हैं? देखिए, कुछ रिश्ते होते हैं जिनको निभाना पड़ता है। लालू जी हमारे पॉलिटिकल गुरु हैं। मैं मुंबई का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 2 टर्म जी, और मैं चूँकि ओरिजिनली बिहार से हूँ, गया से हूँ, तो लालू जी मेरे पॉलिटिकल गॉडफादर हैं। मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ और उनकी पूरी फैमिली की करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। उनके जो बड़े बेटे हैं वो मेरे बिल्कुल मुझे अंकल बोलते हैं, और तेज प्रताप यादव आज मंत्री हैं बिहार सरकार में, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है। ये घर का रिश्ता है। राबड़ी मैडम जब सीएम थी तब भी, तो चूँकि लालू जी का कमिटमेंट था मेरे साथ कि वो चाहते थे कि शेरघाटी एक कंस्टिट्यूंसी गया के पास, वो वहाँ से टिकट देना चाहते थे। अब ये होता है कि जब कोई एक बड़ी शख्सियत, कोई एक ऐसी सेलिब्रिटी, कोई ऐसी पर्सनालिटी जब फील्ड में आती है, तो वो आपके सराउंडिंग के बहुत सारे लोग आपके एनिमी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी छोटी छोटी बात को आगे इशू बना के उसको काटो जी। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। बहुत से लोग पीछे पड़ गए, अरे ये तो आज इलेक्शन जीत के और बम्बई लौट जाएंगे, अरे भैया इनको कौन ये करेगा। बहुत से लोगों ने कुछ और लोगों को आगे बढ़ा दिया। फिर लोगों को ये ख्वाहिश है कि नहीं, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, किसी और को मिल जाए, उसके पीछे हमारा करोड़ों रुपए खर्च हो जाए, हम करने को तैयार है। तो ऐसा हम लोग क्या है, सिनेमा के लोग या सीधे साधे लोग, हमको इतने दांव पेच तो मालूम नहीं थे। हमने जाके बिहार में लालू के कहने पे 6 महीना वक्त दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो काम ना हो वो समझिए कि ऊपर वाले की मर्जी। अगर ऊपर वाले की मर्जी नहीं है जयदेव जी, और आप लाख कोशिश कर लो तो वो काम नहीं होगा। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में आप दिखाई दिए, अशोक गहलोत जी के साथ भी आपके कई फोटोज आए, तो इसके पीछे क्या ये समझा जाए कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, मैं ये सब जानता हूँ कि अशोक गहलोत जी से मेरे बड़े पुराने रिलेशन हैं। मैं ख्वाजा का दीवाना हूँ, और राजस्थान में ख्वाजा की नगरी है, अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब है। दुनिया के लोग ख्वाजा साहब के यहाँ उनके दरबार में हाजिरी देने आते हैं। मैं भी हर साल ये आता हूँ। और राजस्थान जो है, पूरा इंटायर राजस्थान की मैं बात करूँ तो पूरे राजस्थान में मैंने शूट किया। जयपुर में, जैसलमेर में, सीकर में, उदयपुर में, जोधपुर में। एक बहुत पुराना रिश्ता है। तो मैं समझता हूँ कि अशोक गहलोत जी हैं ऐसे सीएम, एकदम जैसे कैसे कहते हैं गौ आदमी, एक अदना से अदना आदमी देखता हूँ मैं अप्रोच करता हूँ। और हम लोग को जब भी छोटी मोटी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए वो हाजिर रहते हैं। तो अभी राजस्थान में मुझे बुलावा आया गहलोत जी की तरफ से कि भारत जोड़ो यात्रा में आपको राहुल जी के साथ चलना। तो मैंने कहा कि भाई, मुझे भी बड़ा शौक था कि राहुल गांधी जी इतने महीनों से पैदल चल रहे हैं जी। और पैदल चलने से पहले के ज़माने में पीर फकीर कई कोस कई मीलों पैदल चलते थे। तो मुझे भी शौक पैदा हुआ कि यार मैं भी राजस्थान की धरती पे जाके और मैं भी कुछ किलोमीटर पैदल चलूँ। तो मैं गया और मैं बहुत इंजॉय किया। राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं पैदल चला और अशोक गहलोत जी के साथ रहा और बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत वायरल हुआ ये वीडियो भी, और मुझे अच्छा लगा कि एक नेक काम में हम भी शामिल हुए। जी अली खान जी, अब मेरा आपसे एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं आपको एक सवाल करूंगा, 2 ऑप्शन दूंगा, आपको सेलेक्ट कर सकते हो या पास ऑन भी कर सकते हो। बॉलीवुड में अगर हम फेमस एक्टर की बात करें तो सलमान या शाहरुख, दोनों में से कौन? देखिए, मेरे लिए तो दोनों ही मान, दोनों अपनी अपनी जगह के हैं। एक है भाईजान, एक है बादशाह। तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के दोनों बेताज बादशाह। जी। अली खान की विलन का रोल करना मजबूरी या कैरियर की ज़रूरत? मजबूरी। जी। देवी देवताओं पर मैनिपुलेट मूवी बनाना आस्था को प्रमोट करना या आस्था के साथ खिलवाड़ करना? मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर सवाल है, लेकिन अगर
देवी देवताओं को आज की जनरेशन नहीं जानती है, तो उसको हाईलाइट करना ये बहुत ज़रूरी है। जी। किसी मूवी में कंट्रोवर्सी का पैदा होना सोची समझी साजिश या राजनीतिक प्रोपोगेंडा? कुछ साजिश भी होती है फिल्म को हाईलाइट करने के लिए। बॉलीवुड की आड़ में हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना बॉलीवुड की मजबूरी या बॉलीवुड में राजनीति का श्रेय? मुझे लगता है ये राजनीति है। जी। और आपसे मेरा आखिरी सवाल, आप अपने अंदाज में कुछ सुनाना चाहें? बस यही मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत है। आप सब लोग सबसे पहले अपने माँ बाप का केयर कीजिए। मैं अक्सर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूँ, बहुत बूढ़े बूढ़ी लोग मिलते हैं मुझे और अपनी तकलीफ़ जाहिर करते हैं। बहुत से लोग ओल्ड होम में माँ बाप को छोड़ देते हैं, आश्रम में छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक माँ जो आपको 9 महीने कोख में रखती है, एक बाप जो अपने कंधे से चिपका के रखता है, जो आपकी परवरिश करता है, आपको पढ़ाता है, लिखाता है, कैसे कमाई करके आपके हर शौक़ को पूरा करता है, तो उनका ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन का ख्याल रखिए। आस पड़ोस आपके चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसमें भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि वो आपके अंग हैं। और ये मुल्क जो है हिंदुस्तान, बहुत प्यारा मुल्क है। हम सब का फ़र्ज़ है कि इसकी कदर करें, यहाँ के लोगों की कदर करें। अली खान जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।